Hello students, I am Nagin Singh and today we are going to take our new poem, that is Keeping Quiet. Writer of this poem is Pablo Neruda. Pablo Neruda, whose full name is Neftali Ricardo Elisir Reyes Posalto. ये इनका पूरा नाम था। 1904 में इनका जन्म हुआ, 1973 तक ये थे। इनकी मौत भी बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। ये चिली के रहने वाले थे, साउथ अमेरिका। इनको 1971 में लिटरेचर कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस कविता में कवि जो है वो हमारे जो अंदर की भावनाएं हैं, अंतर्मुखी जो दृष्टि होती है और उसमें अंतर्मनन करने की जो हमारी क्षमताएं होती हैं और आपस में समझ बनाने की जो आपसी में जो लोग समझ बनाते हैं, मानव मानव के बीच की समझ, उस पे ज़्यादा जोर देता है कवि। इनकी जो सबसे फेमस पोएम है वो है एवरीडे यू प्ले। इन्होंने लगभग काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं और जो वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट राइटर, जो मोस्ट फेमस राइटर्स हैं, उनमें से एक पाब्लो नेरुडा हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ही वॉज नॉट एन इंग्लिश राइटर, ही राइट्स इन स्पेनिश भाषा में लिखते थे और इनकी जितने भी वर्क्स हैं उनको काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। यहाँ पे ये जो पोएम है ये भी एक ट्रांसलेशन है। ये एक पॉलिटिकल फिगर थे, राइटर तो थे ही साथ में। इन्होंने काफ़ी सारे जो रिपब्लिकन रिफ्यूजी थे उनको चिली छोड़ने में मदद की थी और ये घटनाएं तब की हैं जब स्पेनिश सिविल वार स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में ये फ्रांस के एम्बेसडर भी बने थे। इनकी जो पोएम है उसका फर्स्ट स्टांजा हम देखते हैं। और इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और अब हम शांत रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। एक क्षण के लिए पृथ्वी के चेहरे पर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी ये देश हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, इन सब पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ पर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब में हमें बात नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आइए एक क्षण के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और इस एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए चलो हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाते हैं। दोबारा देखिए एक बार। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनते हैं। 12 तक गिनने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, एक दिन के 12 घंटे होते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। और जब हम पूरे दिन भर काम करते हैं तो चलो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं, या फिर हमने पूरे साल भर काम किया है तो चलो कुछ समय के लिए हम विश्राम कर लेते हैं। एक इंग्लिश में एक काफ़ी अच्छी कहावत है और उसके बारे में कहते हैं, ऑल द वर्क एंड नो प्ले
makes Jack a dull boy. And we will all keep still. और हम सभी बिल्कुल शांत रहेंगे. सभी देशों के लोग एक साथ मिलकर, यहाँ पे कभी ये नहीं कहता है कि हमें केवल अपने बारे में, सभी देशों के लोग, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जितने भी देशों के लोग हैं और जितनी भी भाषा में वो बात करते हैं, उन्हें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है. एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए सभी को रुकना है. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. इसका मतलब हमें अपने हाथ भी नहीं हिलाने, मतलब हमें कोई काम थोड़े समय के लिए नहीं करना है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर यूनिटी पैदा करेंगी और हमें थोड़ा सा ब्रेक देंगी. अब इन सब बातों को क्यों कहता है कभी यहाँ पे, वो हमें सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में आगे चल के धीरे धीरे समझ आएगा. फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ इतना कहा गया है कि हमें अभी अपने सारे कार्य जितने भी हमारे चल रहे हैं उन सबको छोड़ के और हमें बिल्कुल स्टिल बैठना है. सेकंड स्टैंजा, it would be an exotic moment without rush. अब कभी यहाँ पे कहता है कि when everything will come to a standstill, it will be a rare situation. जैसा कि अभी भी देखने में मिल रहा है. लॉकडाउन लगा दिया गया है, सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं. ऐसा कभी पहले हुआ है? नहीं हुआ. लास्ट ईयर हुआ था, इस साल हो रहा है, लेकिन इन सब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था. तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट होते हैं, रेयर सिचुएशंस होती हैं जब सारे कार्य रुक जाते हैं. और विदाउट रश, कोई भी जल्दबाजी नहीं होती. विदाउट इंजन्स, मतलब जितने भी इंजन्स जो रनिंग में थे, देयर विल बी नो इंजन्स रनिंग. कोई भी इंजन्स दौड़ नहीं रहा होगा. मतलब सभी बसें, ट्रक, सभी ट्रेन्स, सभी गाड़ियाँ सब शांत बैठ जाएंगी थोड़ी देर के लिए. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ में होंगे. कब साथ में होंगे? इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक से जो अजीब माहौल क्रिएट हो गया है, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो गया है, उसमें हम सब लोग साथ होंगे. एंड everyone will be calm and quiet and united. और सभी व्यक्ति शांत होंगे, चुप होंगे और एक दूसरे के साथ में संगठित होंगे. अच्छा, उस समय और क्या क्या काम होंगे? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. इस समय जो मछुआरे हैं जो कि समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, वो भी व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे, थोड़े समय के लिए वो अपना शिकार नहीं करेंगे. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड्स. और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब नमक का कार्य कर रहे हैं, वो भी थोड़े समय के लिए वो कार्य छोड़कर अपने हाथों को देखेंगे कि उनके हाथों में नमक इकट्ठा करने के कारण कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है, कितनी इंजरीज हो गई हैं. For English medium students, I would say that it would be a rare situation when there will be no engines working. Here he wants to say that if everything comes to a standstill, it would be a different moment. If all engines like the vehicles and machines stop, there will be a sudden strange situation, as the world will experience a sudden calmness. People will not be in a rush to achieve material things one after another. Further, the poet says that the fishermen will also stop and would not harm whales in the sea. This means the poet is urging everyone not to harm the animal. Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food and trade. He also wants people to calm down
so that they can stop and see what they have achieved or lost. For this, he gives the example of the man who gathers salt, whose hands are hurt. Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. Now we are moving to stanza number 3, and before that, please subscribe my channel. Those who prepare green wars, वो लोग जो कि हरे युद्धों को तैयार करते हैं, मतलब जो लोग ग्रीन वेल्थ के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, नेचर को डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, वार्स विद द गैस, जो कि गैसों के युद्ध लड़ते हैं, मतलब गैसों से गैस जो होती हैं उनके लिए आपस में एक दूसरे पर युद्ध में काम लेते हैं, उनको वार्स विद फायर, आग के युद्ध लड़ते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और इन सब के बाद में क्या होता है कि विजय तो होती है लेकिन कोई जिंदा ही नहीं बचा है। जिसकी विजय होती है उसके यहाँ भी कोई जिंदा नहीं बचा होता। फिर ये किस बात की विजय हो गई, किस बात की विक्ट्री होगी? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ये सब कुछ जो बातें हैं, ही वॉन्ट्स देम टू पुट न्यू क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, they merely do their jobs or following orders, to adopt new approach towards life and to realize that killing so many people is not a victory. यहाँ पर कवि हमसे कहना चाहता है कि हमें सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा और हमें अपने दुश्मन को भी अपने भाई के जैसा मानना होगा। and walk about with their brothers, हमें अपने भाइयों के साथ में भी साथ चलना होगा। इन द शेड, छाया में, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करना होगा। मतलब हमें अपने दुश्मन के साथ में भी इन सब बातों को
एक साथ बंद करना होगा, मतलब हम दुश्मन के साथ जो युद्ध कर रहे हैं वो सारे के सारे युद्ध हमें रोक देने होंगे, दुश्मन की तरफ से भी युद्ध रुक जाने चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कभी ये कहना चाहता है कि ये सब कुछ जो भी मैं बातें कर रहा हूँ इसको पूर्ण निष्क्रियता ना समझा जाए। टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता, मतलब यहाँ पर कभी ये चाहता है कि ये विश्राम का समय है, ये आलस्य का समय नहीं है, या फिर हमने अपने कार्य रोक नहीं दिए हैं, कार्य करते करते थक गए हैं और हमने बीच में थोड़ा सा विश्राम किया है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन इस सब के बारे में है जो कुछ ये है। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रक नहीं चाहता जिसमें मौतें भरी हों, मतलब जिसमें सब भरे हों। Poet ask everyone to stop their activities which are damaging the environment। कभी यहाँ पर उन सभी गतिविधियों को बंद करने के लिए कह रहा है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। Today all the human beings are making money by demanding the environment with their activities such as mining, deforestation। लोग खनन और पेड़ काटने से, केमिकल्स से, काफ़ी चीज़ों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। It asks us not to do so। कभी कहता है हमसे कि ऐसा मत करो। He also requests people not to involve in wars। There is no benefit of achieving such victory in which no one is left alive। वो हमसे कहता है कि ऐसे युद्धों में फंसने से क्या फ़ायदा जहाँ पर विजय तो हो जाए लेकिन कोई जीवित ही नहीं बचे। He says so because wars and environmental damage will lead to no life on earth। वो कहता है कि प्रकृति के साथ में ये जो युद्ध हो रहे हैं और प्रकृति का जो ये विनाश हो रहा है, इसके कारण पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं बचेगा। Rather he wants people to adopt new approach towards life and mankind। यहाँ पर वो कहता है कि हमें जीवन के प्रति एक नया नज़रिया बनाना पड़ेगा। हमें जो हमारा पुराना नज़रिया है, हमारी पुरानी जो अप्रोच है, उसको चेंज करना होगा। He says that you should treat your enemy like brothers and promote peace and harmony in the world। कभी कहता है कि हमें अपने दुश्मन को भी अपना भाई बनाना होगा और हमें शांति और भाईचारे को इस संसार में प्रमोट करना होगा, बढ़ाना होगा। फोर्थ स्टैंजा, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यदि हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम अपने जीवन को बढ़ाने के बारे में इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness। कुछ क्षण के लिए एक अजीब सी, बड़ी सी शांति हमारी इस सैडनेस को, हमारा जो ये दुख है, इसको थोड़े समय के लिए तोड़ सकती थी। और हमारा दुख क्या था कि हम लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड थे। नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, और हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं सके। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को मौत से डराते रहे। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, देखिए समझिए। ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क। कवि कहता है कि सभी व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से लगातार कार्य करते रहते हैं बिना रुके। दे आर ड्रिवन बाई द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड द थ्रेट ऑफ डेथ। वो लगातार अपने स्वयं के जो सर्वाइवल है और जो मृत्यु का भय है उसके टारगेट से बंधे हुए होते हैं और उसी के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं।
सो दे आर इन मैड रश टू accomplish ऑल देयर वर्क्स। इसलिए वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। He says that perhaps if they pause for a while, they can appreciate their achievements and their lives would become happier। वो यहाँ पे कहता है कि यदि हम थोड़े समय के लिए रुक जाएं और हमने जो प्राप्त किया है अब तक अपनी ज़िंदगी में, उस पर हम थोड़ा सा उसको अप्रिसिएट कर दें, तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। He suggests that by keeping quiet we will be able to understand the true purpose of our life। थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुक कर हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सफल हो सकेंगे। फिफ्थ, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है। As when everything seems dead, जब प्रत्येक वस्तु मृत दिखाई देती है, मृत दिखाई प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में पता चलता है कि वो तो जिंदी थी। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं पौने 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब तुम शांत रहो और फिर मैं चला जाऊंगा। कभी यहाँ पे इन फिफ्थ स्टांजा में ये 5 लाइनों के माध्यम से ये समझाना चाहता है कि हमें प्रकृति से भी एक सीख मिलती है। एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस, जब पृथ्वी परिवर्तन में आती है, इन विंटर एवरीथिंग फ्रीजेज, सर्दियों में सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नष्ट हो गया हो। पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ नष्ट होने वाले हैं, इसके बाद में पेड़ मर जाएंगे। बिकम्स लाइफलेस, मृत जैसे होते रहते हैं। बट आफ्टर सम टाइम, परंतु कुछ ही समय के बाद में, सीजन चेंजेस अगेन, वातावरण में पुनः बदलाव होते हैं, मौसम में, एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ, प्रत्येक वस्तु पुनः वापस आ जाती है। उसमें नए नए फूल आते हैं, नई नई कोमल पत्तियां आती हैं। सिमिलरली टेकिंग ए पॉज, ठीक इसी प्रकार से थोड़े समय के लिए हम एक पॉज ले लेंगे, एंड इंट्रोस्पेक्टिंग इनटू आवर लाइव्स विल गिव इट टू ए न्यू मीनिंग। और हम यदि अपने आप में एक थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो फिर हमें अपने जीवन के लिए एक नया मतलब प्राप्त होगा। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सफल होंगे। इट विल बी लाइक ए रीबर्थ ऑफ साउल, यह हमारी आत्मा का एक पुनर्जन्म होगा। अब एक बार मैं यदि समरी बताना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा फास्ट 1 मिनट में इसकी समरी बताना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में बता रहा हूँ मैं, और जब तक मैं बताना स्टार्ट करूँ आप एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कभी चाहता है कि जब तक वह 12 गिने हम निश्चल रहें, शांत रहें, एक बार के लिए आओ संसार की किसी भी भाषा में बातचीत ना करें। वह हमसे कहता है कि एक क्षण के लिए हम अपनी भुजाओं को हिलाना तक बंद कर दें, एक क्षण के लिए कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी ना हो, इंजन तथा अन्य मशीनें एक क्षण के लिए रुक जाएं। वह क्षण हम सब के लिए एक विलक्षण मोहक क्षण होगा। तब तक हम सब मिलकर उस क्षण की तात्कालिक विचित्रता का आनंद लेंगे। कभी चाहता है कि मछुआरे ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे समुद्र में व्हेल मछलियों को कोई हानि ना पहुंचाएं। वह व्यक्ति भी जो अपने हाथों से नमक एकत्रित करता है, वह अपने घायल हाथों का अवश्य ध्यान रखे। सभी प्रकार के युद्ध तुरंत रोक दिए जाने चाहिए। पर्यावरण के विरुद्ध हरित युद्ध, विषैली गैसों के साथ युद्ध, आग्नेय अस्त्रों के साथ युद्ध, सभी रोक देने चाहिए। इन युद्धों में विजय अर्थहीन है, क्योंकि युद्धों के उपरांत भी कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता। युद्ध लड़ने छेड़ने के बजाय लोगों को अपने सबसे बढ़िया वस्त्र पहनकर बाहर निकलना चाहिए। उन्हें अपने भाइयों के साथ सैर करने जाना चाहिए। उन्हें छायादार वृक्षों के नीचे घूमना चाहिए तथा कुछ भी ना करने का आनंद लेना चाहिए। कवि यह नहीं चाहता है कि हम कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे भाइयों को कुछ समस्या हो।
कुछ भी ना करने का अर्थ यहाँ पर मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। हम समझते हैं कि चलना ही जीवन है, हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हमें विश्राम भी करना चाहिए। एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत लाभ कर सकती है। मनुष्य तब उदास हो जाते हैं जब वे स्वयं को समझने में असफल रहते हैं। वे असहाय तब अनुभव करते हैं जब वे स्वयं को मृत्यु से डराना आरंभ करते हैं। एक लंबी चुप्पी हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है तथा इस उदासी को हटाने में हमारी सहायता कर सकती है। कवि इस विचार को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता है, जैसे निश्चलता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं होता। पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है, जब प्रत्येक चीज मृतप्राय होती है पृथ्वी सजीव रहती है। कवि हमें तब तक बाहर न गिने तब तक शांत रहने को कहता है और फिर वह चला जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये टेक्स्ट बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। What will be counting up to 12 and keeping still helps us achieve? 12 तक गिनने और शांत रहने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है? If we count up to 12, यदि हम 12 तक गिने and keep still और शांत रहें, it will give us some time to analyze our deeds. हमारे कार्यों को समझने में यह हमारी सहायता करेगा। It will allow us some moments to think. यह हमें कुछ क्षणों को हमें सोचने के लिए अलाउ करेगा अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज़, कि हमारे जो क्रियाकलाप थे उनके परिणाम क्या थे। पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन वार्स, लोग इस संसार में युद्धों में उलझे हुए हैं। एंड आर ऑल्सो डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम, और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स आवर ऑन एंड, और दुर्भाग्य से ये सब कुछ हमें अपने स्वयं के अंत की ओर ले जा रहा है। सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मोनी, इसलिए हमें शांति और भाईचारा प्राप्त करने के लिए इसके बारे में सोचना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? नो, टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा पॉज, बीच में विश्राम की बात करता है। नो, द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। He clarifies this in the poem that he wants all the people to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequences. वो यहाँ पर कहता है कि लोग अपने अंतर्मनन करें और अपने जो भी कार्य किए हैं उनको पुनः एनालाइज करें। इसके लिए वह थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहता है। He wants human being not to support war and damage to environment. वह यहाँ पर लोगों से, मानवों से कहता है कि आपको युद्धों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और एनवायरनमेंट के लिए जो डैमेज हो रहा है इसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सैडनेस दैट पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? यहाँ पर सैडनेस जो शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड डीड्स। सैडनेस जो है वो हमारे जो स्वयं के एक्शंस हैं, हमारे जो स्वयं के कार्य हैं, उन्हीं का रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी आर ऑल इन ए हरी ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ। पोएट के अनुसार हम अपने जीवन में कई टास्क को अचीव करने के लिए एक जल्दबाजी में रहते हैं। दिस रस समटाइम्स प्रूव डेंजरस फॉर अस, और यह जल्दबाजी कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शंस, क्योंकि हम अपने जो क्रियाकलाप हैं उनका विश्लेषण नहीं करते हैं। सो वी लैंड और सेल्फ इन ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। दीज प्रॉब्लम्स then become the region of our own sadness as referred in the poem. और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ हमारे सैडनेस जो है उसका कारण बन जाती हैं, जो कि कविता में बताया गया है। What symbols from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? Poet takes the example of earth to prove that there can be life under apparent stillness. यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है पृथ्वी वाला, कि जब पृथ्वी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है तो वहाँ पर भी जीवन रहता है। एक पेड़ जब अपनी पत्तियों को गिरा देता है तो वहाँ पर भी उसकी जड़ों में जीवन रहता है, और उसकी जड़ें पुनः एक लाइफ को ऊपर तक लाती हैं और वहाँ पे
बसंत के मौसम में फूल खिलते हैं, नई पत्तियां आती हैं। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, पृथ्वी कभी भी इनएक्टिव नहीं होती, अक्रिय नहीं होती। वी एक्सपीरियंस अ चेंज इन द सीजन्स, हम इन सीजन के में जो चेंज होता है उनको महसूस करते हैं, विच ब्रिंग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन विद इट, जो कि अपने साथ में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाते हैं। इन विंटर थिंग्स कम टू स्टैंड स्टिल एज वाटर बॉडीज फ्रीज, सर्दियों में जब पानी जम जाता है, पानी की बर्फ जमती है, तो काफ़ी चीज़ें थम जाती हैं। द ट्रीज सेट देयर लीव्स, पेड़ भी अपनी पत्तियां गिराते हैं। बट एज सुन एज द स्प्रिंग सीजन कम्स, परंतु जैसे ही बसंत आती है, इट ब्रिंग्स विद इट द लवली फ्लावर्स, ये अपने साथ में फूल लेके आती है, प्यारे प्यारे फूल। फ्लोइंग रिवर्स, और नदियाँ बहने लगती हैं। ए न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर, प्रकृति को एक नया जीवन मिल जाता है। सो द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट, अब यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि वी शुड स्टे काम, हमें शांत रहना चाहिए। बट दैट डजेंट मीन दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि शांत रहने से टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे। ये कंप्लीट पोएम है, आज थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो गई है, 28 मिनट्स। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।